नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीएल मेंस का पेपर चल रहा है। मैंने 22 नवंबर पुराना डेट बता दिया था, 15 से 18 नवंबर है सीजीएल का जो 2019 मेंस है वो अपडेट हुआ था, मुझे याद नहीं था। तो कल का पेपर बहुत अच्छा था। पेपर मॉडरेट लेवल का है, न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा क्या कहते हैं लो था, मॉडरेट लेवल का था पेपर। बाद में बात करेंगे इसके लिए। सभी पेपर हो जाए फिर एक एक करके एक प्रैक्टिस सेट इसका भी देख लेंगे हम लोग। और कई बच्चों को बेटा फेस करना पड़ रहा है, कई लोगों को, कि सर बैच कहाँ है ऐप पर। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आप ऐप को ओपन करें। ऐप को ओपन करने के बाद यहां पर एक फंक्शन होगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर फंक्शन है स्टोर का। स्टोर में आप जाइए। बैच ओपन करने के बाद आप जैसे ही ऐप में एंटर करेंगे, वहां पर एक फंक्शन होगा, बैचेस में नहीं, स्टोर का फंक्शन होगा। स्टोर में आप जाएंगे नीचे, वहां पर दोनों बैच मेंशन है। स्टोर में जाइए, दोनों बैच मेंशन है, वहां पर आप किसी बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी फ्री बैच आपको मिलता रहेगा, फ्री बैच आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्री बैच से रिलेटेड। ठीक है। तो कई बच्चों का कल फोन भी आया, मैसेज भी आ रहा था कि सर बैच कहाँ है। तो आप स्टोर में जाए, पहले आप ऐप डाउनलोड करें, स्टोर में अपना मोबाइल नंबर डालें, ऐप में नंबर डालें, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप जैसे ही ऐप में एंटर करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा बैचेस। स्टोर में जाएंगे, दोनों बैच मेंशन है उसमें। ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 सेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखी, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ों को समझा। था तो एकदम लो लेवल का, जैसे स्लोप फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक्सटर्नली इंटरनली डिवीजन क्या होता है, चलिए मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 आई थिंक हो गया था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है कि बिंदुओं 6, 2 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 में वाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, वाह्य विभाजित करने वाले कुछ नहीं है, एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए ध्यान से, एक्सटर्नली डिवीजन मैंने आपको बताया था क्या होता है। x इक्वल टू एम एक्स टू माइनस, एक्सटर्नली डिवीजन में माइनस होता है n(x1) अपॉन के m माइनस n। y का, y के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए y के लिए m(y2) माइनस n(y1) अपॉन के m माइनस n। इन्हीं 2 फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को x2 मान लो, किसी को किसी को x1 मान सकते हैं, किसी को y2, किसी को y1 मान सकते हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट है, एक बार पॉइंट नोट कर लेते हैं। 6, 2 पॉइंट है, और एक पॉइंट कौन सा है, -4 और 5 है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 के रेशियो में। बस रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू रख दीजिए आप। एक मिनट, आप लोग इसको वैल्यू पुट करके, बस मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। वेट,
ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा। m कितना है 3 इंटू x2, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है -4 आ जा रहा है, हाँ, माइनस n की वैल्यू है 2 इंटू x1 है 6 अपॉन के 3 -2। मैं क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दे रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 - 12 कितना हो जाएगा, -24, -24। और y के लिए जाएंगे तो 3 इंटू y2 कितना है, y2 है 5, -2 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन के 3 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, 5 या 15 कितना हो जाएगा, 15 - 4 11। तो x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -24 और 11। ये एक्सटर्नली डिवीजन था। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, मैं थोड़ा सा इसको और डीप में लेके चल रहा हूं, कि आपसे पूछ दे कि किस रेशियो में डिवाइड करता है x और y के कोऑर्डिनेट देकर। देखिए ध्यान से, मैं यहीं पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोग के लिए, कि अगर यहीं पर कुछ नहीं दिया हो, ये 2 पॉइंट गिवन है, ये 2 पॉइंट गिवन है, और आपको दिया हो क्या है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो बात पूछ दे, तो आप इंटरनली निकालिए। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला है कि आप इंटरनली निकालिए। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ए का क्वाड्रेंट 6 और 2, बी का है -4 और 5, और पी मान लीजिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यही आपको निकालना है। और पी के क्वाड्रेंट दिए हैं -24 और 11। अब आप लेमडा और 1 किस रेशियो में आप इसको एज्यूम करेंगे, लेमडा और 1 के रेशियो में एज्यूम कर लीजिए। लेमडा की वैल्यू m/n। आप इंटरनली डिवीजन की तरफ चले। ये अगर क्लियर हो गया तो देखिए ध्यान से, आप इंटरनली डिवीजन से ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये एक्सटर्नली डिवीजन होगा। देखिए ध्यान से, इसी पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आप इंटरनली डिवाइड कर लीजिए, इंटरनली डिवाइड करके सॉल्व कीजिए। लेमडा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली डिवीजन, अगर पॉजिटिव आती है तो इंटरनली डिवीजन। देखिए, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन की कंडीशन है, यहीं पर क्लियर कर लीजिए आप। x के लिए जाएंगे तो -24 इक्वल टू लेमडा इंटू x2 कितना है -4 प्लस 6 अपॉन के लेमडा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, -24 लेमडा -24 इज इक्वल टू -4 लेमडा और प्लस 6। लेमडा को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 20 लेमडा, इसको इधर ले आइए, इक्वल टू -30। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -30/20, कट जाएगा -3/2। ये माइनस रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ये माइनस साइन क्या कहलाता है, कि ये डिवीजन इंटरनली नहीं है, क्या है, एक्सटर्नली डिवीजन है। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ठीक है दोस्तों, ये वाय विभाजन है। क्यों, क्योंकि लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि लेमडा की वैल्यू नेगेटिव हो तो वाय विभाजन एक्सटर्नली डिवीजन होगा। यदि लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो अंतः विभाजन इंटरनली डिवीजन होगा। और हम लोग हमेशा इंटरनली डिवीजन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वाले सम त्रिभाजित कर लेंगे। विभाजित है ना, सम त्रिभाजित रेखाखंड को हिंदी में देखिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले। बिंदु ए
2 माइनस 2 एंड बी -7 -7 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित, इंग्लिश में 1 पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, इंग्लिश वाले 1 पॉइंट बढ़ा लीजिएगा इंग्लिश। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, बस यहीं से बढ़ाइएगा, ए 2 माइनस 2 एंड बी -7 and 4 दैट इज पॉइंट डिवाइड। हाँ ठीक, ठीक है, पॉइंट लिखना भूल गए हैं इंग्लिश में, ठीक, आसान है। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ए के क्वाड्रेंट दिए हैं, ए के क्वाड्रेंट क्या क्या दिए हैं 2 माइनस 2 और बी के क्वाड्रेंट दिए हैं -7 and 4। सम त्रिभाजित 3 बराबर भागों में, तो मान लीजिए सी है, ये डी है, तो सबके रेशियो इक्वल होंगे। थोड़ा सा मौसम चेंज होने के कारण आवाज भी लग रहा होगा भारी, ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। सम त्रिभाजित करने का मतलब हुआ, सम त्रिभाजित करने का मतलब हुआ कि 3 इक्वल पार्ट में, ठीक। तो आप पहले एक से देखिए ध्यान से, अगर मैं सी पॉइंट के निर्देशांक निकालूं तो बताइए मुझे कि ए बी, सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। भाई सी के लिए मैं बात करने जा रहा हूं, सी के लिए बात करने जा रहा हूं, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सी के क्वाड्रेंट अगर हमने एक्स और वाई मान रखे हैं, तो मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। भाई सी, भाई ये 2 यूनिट हो जाएगा, बीसी कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक्स के क्वाड्रेंट हो जाएंगे, सी पॉइंट के क्वाड्रेंट अगर निकालें एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कितनी हो जाएगी m 1 × x2 -7 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन के कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये -1 हो जाएगा 4 और कितना 7, तो -3/3 -1, ये x हो गया। y उसी तरीके से निकाल लीजिए, m 1 × y2 कितना है 4 है, प्लस 2 इंटू और -2 है अपॉन के 3, ये तो 0 आएगा, 2 दूना 4, 4 0। तो यहाँ के ये क्वाड्रेंट आ गए कितने कितने -1 and 0, सी के क्वाड्रेंट आ गए -1 और 0। अब डी बताइए मुझे, इस बीसी का मिड पॉइंट है, डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी के क्वाड्रेंट मिड पॉइंट से निकाल लीजिए, डी के क्वाड्रेंट किससे निकाल लीजिए मिड पॉइंट से निकाल लीजिए। मिड पॉइंट क्या कहता है x + y/2, तो -1 + -7, -1 -7 अपॉन के 2, और एक क्वाड्रेंट आ जाएगा 0 + 4/2, और कितने कितने हो जाएंगे, ये तो -8 -4 और ये कितना हो जाएगा 2, -4 और 2, ठीक। कोई डी से शुरू करना चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, फिर सी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एडी का। यही पूछा था, ये सीपीयू का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं सीजीएल का, क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए, आसान है। अभी तो ये मैं थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, 50-60 क्वेश्चन मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट का भी करा दूंगा इसी चैनल पर, इसी टॉपिक में। बस आप लोग पढ़ते जाइए प्लीज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पढ़ते भी रहिए और हमारा भी हौसला
आपके जितने लाइक्स आएंगे उतने बेहतरीन तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो रिप्रेजेंट करूंगा, उतनी ही एनर्जी के साथ। तो प्लीज वीडियो देखिए तो लाइक बटन जरूर पुश कीजिए, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, लाइक बटन पुश कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच x axis divide the line segment joining the point 5 minus 6 and minus 1 minus 4, also find the point of intersection। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। रेशियो भी पूछ रहा है और निर्देशांक भी पूछ रहा है, आसान है। मुझे बताइए एक बात, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लिया कीजिए कि y एक्स, मुझे बताइए कि y एक्स किसी लाइन को, y एक्स किसी लाइन को y एक्स, ये y एक्सिस मान लीजिए, तो y एक्स पर कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या कोई भी लाइन क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 और y होगा। भाई y एक्स का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, बोलो भाई। और एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कितना कितना, 5 - 6 और कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, -1 और -4। पूछ रहा है वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस इस लाइन को जब डिवाइड करेगा तो ये क्वाड्रेंट, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्वाड्रेंट कितना होगा, 0 और y होगा। भाई वाई एक्सिस पे x बराबर क्या होता है, 0। वाई एक्सिस का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। ठीक, बस यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लें, वह लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए भाई, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लेमडा, सॉरी माइनस लेमडा, लेमडा x2 प्लस 5 अपॉन के लेमडा प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू 5 आ गई, लेमडा की वैल्यू 5 आ गई। y क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं लेमडा निकालूं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए भाई, -4 लेमडा m1 सॉरी my2 और प्लस ny1। तो प्लस के जगह पर माइनस ही कर दीजिए क्योंकि y1 क्या है, नेगेटिव है। तो -6 अपॉन के लेमडा प्लस 1। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -20 और -6 अपॉन के कितना, 5 चौका 20, और ये कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा ये 26, -26/6 इक्वल टू -13/2, -13/2। तो रेशियो आ जाएगा कितना, 5:1 का रेशियो, 5 लेमडा की वैल्यू इतना आएगी, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 5। तो यही लेमडा होता है m रेशियो n के, m रेशियो n के बराबर होता है लेमडा, और 5/1 लिख सकते हैं, तो 5:1, 5:1, और क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 0 और -13/2, यही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी कहते हैं, अगला कंसेप्ट क्या है। ये तो हो गया किस फॉर्म में, ये हो गया आपके सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब डिवीजन, किस रेशियो में हमें इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन, लिखिए, हेडिंग लगाइए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन है जहां पर सी क्या है, कांस्टेंट है। सी के बारे में दो बातें होंगी, सी क्या है, कांस्टेंट है, बस जनरल इक्वेशन है। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले ध्यान रखिए किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां सी क्या है, एनी कांस्टेंट। ठीक, चलिए आगे चलिए, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। चलिए आगे हेडिंग लगाइए, स्लो फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लो फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का प्रवणता रूप में समीकरण या रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, स्लो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखा की प्रवणता। चलिए देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, इस पर कोई भी लाइन है, ध्यान समझिए, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, ध्यान समझिए, कोई भी लाइन है, इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट P है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके क्वाड्रेंट x और y हैं, और ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान समझिएगा, ये लाइन y एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर, c डिस्टेंस पर। ये c अलग है, रेखा की प्रवणता में ये c अलग है, ये y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, ये लाइन c डिस्टेंस पे काट रहा है, c दूरी पे काट रहा है, तो ये c है। c यहां पर ध्यान समझिएगा कि c यहां पर जो होगा इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, c जो होगा वो इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस होता है। ध्यान समझिए आप, y एक्सिस पर काटा गया, काटी गई क्या है, ये दूरी है। ठीक, मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट x और y हैं, तो अगर मैं P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो आप बताओगे कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, C पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये y है, बोलो हाँ या ना। और मुझे बताइए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बोलो भाई, ये तो टोटल y है, ये तो टोटल y है, और ये कितना है, ये तो x ही तो है, बोलो हाँ या ना। मुझे बताइए ये टोटल y है, P से यहां तक टोटल y है, और ये C है, तो मुझे बताइए इतना डिस्टेंस कितना होगा, y माइनस सी होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी, अगर पैरेलल होंगी तो ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या क्या बराबर होता है, एक संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वो कहानी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा। अब इस देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, क्या मैं tan थीटा इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, y माइनस सी अपॉन के x। यही tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, m नाम देते हैं, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही हो गया लाइन का स्लोप फॉर्म इक्वेशन, यही हो गया लाइन का क्या है, स्लोप फॉर्म इक्वेशन, जहां m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन y एक्सिस। x y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, नोट कर लीजिए, वेयर c y एक्सिस पर
काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड, वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, या इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक, अब थोड़ा सा स्लोप के बारे में जानकारी और ले लें। ये तो हो गया स्लोप फॉर्म इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी। यहां c कांस्टेंट नहीं है, याद रखना, यहां पर c कांस्टेंट नहीं है, यहां पर c y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है। चलिए अब जरा स्लोप की बात करते हैं कि स्लोप होता क्या है। मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कि स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है बैच का, पेड बैच का 14 तारीख से स्टार्ट हो गया है और क्लासेस 23 नवंबर से चलेंगी, वहां मेंशन है। टाइमिंग दोनों देख लीजिएगा आप लोग। अगर मैं स्लोप फॉर्म में बात करूं, ए है, मान लीजिए ये 7 है, ये 24 है और 1 है, ये 24 है और ये 7 है। मुझे बताइए ये बी है, किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, या दोनों स्लोप बराबर होंगे? ये स्लोप है, ये स्लोप आपको बताना है किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा या बराबर होगा। ठीक, देखिए ये तो 25 होगा, हाँ या ना, कई बच्चे बराबर बोल देते हैं। ये भी 25 होगा, ध्यान समझिएगा। स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन रन। स्लोप का मतलब क्या होता है? राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। ठीक, राइज का मतलब कितना हम ऊपर चढ़े और रन का मतलब कितना आगे चले। ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर हम बात करें स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी होगा, यहां ए का स्लोप ज्यादा होगा, बी का स्लोप कम होगा, ऐसे समझिए। देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु मैं यहां पर रख दूं, एक वस्तु यहां पर रख दूं, कौन सी वस्तु पहले लुढ़क के नीचे आएगी? भाई जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो पहले लुढ़क के नीचे आएगी, और जिसका स्लोप कम होगा वो धीरे धीरे लुढ़केगी। प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं। कई बच्चे ये डिस्टेंस हाइपोटेनस 25 है, 25 है, बेटा स्लोप का मतलब लेंथ से नहीं होता है कि ये भी इतनी दूरी है, ये भी इतनी दूरी है, गुरुजी दूरी तो बराबर है ना, ऐसा नहीं होता है। स्लोप का मतलब लेंथ से नहीं होता है, हाइपोटेनस से नहीं होता है। स्लोप का मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन, जो एंगल जितना ज्यादा होगा, देखिए ध्यान से, ये एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल कम होगा, ध्यान समझिए, तो ये स्लोप ज्यादा होगा, ये स्लोप कम होगा। प्रैक्टिकल समझिए कि यहाँ एक वस्तु और यहाँ एक वस्तु रखे हैं, दोनों को लुढ़काना है, कौन वस्तु पहले लुढ़क के नीचे आएगी, तो ये वाली वस्तु पहले लुढ़क के नीचे आएगी। कहने का तात्पर्य राइज का मतलब होता है कि कितना हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रन का मतलब है कितना नीचे। भाई यहां पर तो रन तो हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन राइज कम कर रहे हैं, तो ध्यान समझिए, अगर रन ज्यादा करके राइज कम करेंगे तो स्लोप कम होगा, और रन कम करके राइज ज्यादा कर रहे हैं तो स्लोप ज्यादा होगा। इसी राइज का मतलब होता है, राइज का मतलब क्या होता है ध्यान समझिएगा, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन के चेंज इन एक्स, या डेल वाई बाई डेल एक्स, या इसको लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1। अभी मैं बताऊंगा। ये स्लोप है दो लाइन के बीच का स्लोप, ये स्लोप किसके? दो लाइन के बीच का स्लोप है। ये स्लोप क्या है, सॉरी दो लाइन करें, दो पॉइंट के बीच का स्लोप है, कि दो पॉइंट के बीच स्लोप कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। तो स्लोप का मतलब समझिए, स्लोप तीन तरीके से निकलता है, तीनों तरीके मैं बता देना चाहता हूं।
यहां समझ में आया कि नहीं स्लोप का मतलब क्या होता है? दोनों डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए कि राइज अपॉन रन, स्लोप का रियल मीनिंग होता है राइज अपॉन रन। अब स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके में पहला तरीका देखिए ध्यान से। स्लोप निकालने के 3 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, पहला, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, कौन कौन से पॉइंट? x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप होगा m होगा y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1। स्लोप हमेशा, यही m tan थीटा भी होता है, ध्यान समझिएगा। सेकेंड मेथड, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये पॉजिटिव एंगल x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है x एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया एंगल थीटा। ये जो थीटा हो इस लाइन के द्वारा x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, इसी को बोलते हैं m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू tan थीटा। अब कई बच्चे आते हैं सर tan थीटा ही क्यों लिया जाता है स्लोप में? तो बेटा ध्यान रखना, tan थीटा चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, tan थीटा परपेंडिकुलर में चेंज और बेस में चेंज, इन्हीं का दोनों रेशियो तो tan थीटा कहलाता है। कई बच्चे आते हैं सर tan थीटा ही स्लोप में क्यों लिया जाता है? तो बेटा tan थीटा इसलिए स्लोप में लिया जाता है कि दो ही एक्सिस हमारे पास, x एक्सिस y एक्सिस में चेंज होगा तो परपेंडिकुलर में चेंज होगा, और x एक्सिस में चेंज होगा तो बेस में चेंज होगा। तो इन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है? tan थीटा कहलाता है। तीसरा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लिया यहां पर एक लाइन लिख लीजिएगा। लिखिए x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। x एक्सिस के साथ तीसरा फॉर्म देखिए, तीसरा फॉर्म अभी मैंने आपसे बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स माइनस सी, या y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसका कंपेयर कर दीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी, कंपेयर कर दीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए, तो यहां m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। किसी भी लाइन की स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ
y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a बाई b। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड, देन आगे की कहानी। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए। आप और चैनल को देख लीजिए, सिस्टमैटिक ढंग से ही मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एकदम एकदम क्या चलूंगा, आपके परपेंडिकुलर चलूंगा। ठीक, चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 34। इक्वल टू कर लीजिए इंग्लिश वाले। क्या कह रहा है, 7x माइनस 9y इक्वल टू 34। अभी मैंने बताया कि स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू होती है माइनस a 7 अपॉन माइनस 9, b भाई b क्या है, नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/9, 7/9। अगला क्वेश्चन देखिए 17। क्वेश्चन कर रहा है कि लाइन 9x प्लस बी वाई इक्वल टू 7 हैज स्लोप ऑफ -5/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब इससे हल्का क्या लेंगे भाई, इससे सस्ता क्या लेंगे, 9x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7। स्लोप कितना है, m की वैल्यू दिया है कितना है, -5/2। यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/b इक्वल टू -5/2। भाई m की वैल्यू -5 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी 18/5। b की वैल्यू 18/5, b की वैल्यू आ जाएगी 18/5। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, एकदम बेसिक से। अब यहां से भी बेसिक देखिए, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर देखिएगा इनका लेवल कैसे चलता है, कैसे हम चढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे स्लोप को बढ़ाएंगे, राइज अपॉन रन करेंगे, जितना बढ़ेंगे उतना, जितना राइज करेंगे उतना बढ़ेंगे, हमेशा फिक्स 45 डिग्री पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 10 एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 5/2 ऑन वाई एक्सिस। सी की वैल्यू दे दिया है, स्लोप दिया है, m की वैल्यू दिया है कितना है, 10 है, m की वैल्यू 10 है, और c की वैल्यू दिया है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है 5/2 पर। तो आपको पता है स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू m की वैल्यू 10, x प्लस c की वैल्यू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2i इक्वल टू 20x प्लस 5, यहां से हो जाएगा 20x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 20x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं तक करते हैं। थोड़ा कॉल्स आप ही लोगों के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक, इंक्वायरी। तो प्लीज आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए,
और बैच कैसे परचेज करना है। जो लोग भी बैच लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकते हैं, मैंने सब कुछ समझा दिया है आपको। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे ऐप में एंटर करेंगे स्टोर मिलेगा, स्टोर में आपको 2 बैच मिलेंगे, 2 में से किसी को परचेज कर लीजिए। मैंने दोनों बैच आपको डिटेल में बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। आई होप कि दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। मैंने दिवाली में बात नहीं किया, अच्छी रही होगी, सबकी दिवाली अच्छी थी। थोड़ी सी कष्टकारी रही है, क्योंकि आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाए, हम लोग मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है, फेस टू फेस कोई बात नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग मिल ही रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, लाइव भी मिलेंगे बहुत जल्द ही 23 नवंबर से। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।